कंप्लीट स्टॉक मार्केट नॉलेज का पार्ट 2 में आज हम लोग समझने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का बारे में, स्विंग ट्रेडिंग का बारे में, इंट्राडे का बारे में, मार्जिन ट्रेडिंग का बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन का बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझने वाले हैं। फिलहाल आज ये 4 पॉइंट आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। पहले तो इन्वेस्टिंग का बारे में क्लियर करते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग का बारे में मैं एक लाइन में क्लियर करना चाहूंगा। इन्वेस्टिंग जो है, सपोज मान के चलिए आप कोई शेयर बाई करते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का लिए उसको हम लोग इन्वेस्टिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा कंपनीज है, हर कंपनी का शेयर प्राइस अलग अलग है। मैं टाटा स्टील को पकड़ लेता हूं। सपोज मान के चलिए टाटा स्टील का करेंट मार्केट प्राइस जो है 600 रुपये है, ठीक है। आप टाटा स्टील का 100 शेयर 600 रुपये में बाई किए हैं, 2 साल बाद वो 600 जो है वो 800 पहुंच जाता है। आपका 60,000 का इन्वेस्टमेंट था वो अभी 80,000 पहुंच जाता है। अभी जो आपका बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो गया है, यानी 20,000 आपका प्रॉफिट। पर शेयर आप 200 रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं और 100 शेयर में आप 20,000 प्रॉफिट किए हैं। और डिटेल्स में समझाता हूं। देखिए, 2020 में टाटा का शेयर जो है 100 शेयर आप बाई किए 600 रुपये में, आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 60,000। और 2022 में टाटा का जो शेयर था वो 800 रुपये पहुंच गया और आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 60,000 से जो है 80,000 पहुंच गया, ठीक है। यानी आपका भी प्रॉफिट कितना है 20,000 रुपये। 20,000 आपका प्रॉफिट, पर शेयर आपका 200 रुपये प्रॉफिट हुआ। देखिए इधर लिखा है पर शेयर प्रॉफिट जो है 200 एंड टोटल प्रॉफिट जो है आपका 20,000 आपका प्रॉफिट है। जहां पे आप 60,000 इन्वेस्टमेंट किए थे, आपका रिटर्न जो है 20,000 मिला है। तो कुछ इस तरीका से आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है। आप सही सुने हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, वो ट्रेडिंग करना चाहता है, इंट्राडे के अंदर काम करना चाहता है, एक दिन में, 1 घंटा में, 1 मिनट में प्रॉफिट करना चाहता है और अपना कैपिटल डबल करना चाहता है। कुछ इस तरीका से जो है काम करके 1 मिनट के अंदर स्टॉक मार्केट से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। इसका बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं इन्वेस्टिंग का बारे में क्लियर कर देता हूं। देखिए, इन्वेस्टिंग जब आप करते हैं, कोई भी रिलायंस, टाटा मोटर्स, सिप्ला, कोई भी शेयर पकड़ लीजिए, आप बाई करके रखे हैं लॉन्ग टर्म का व्यू से, वो बढ़ के कल आपका और ऊपर चला जाता है तो आप उसमें प्रॉफिट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, आपका मन में यह भी सवाल आ सकता है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इसका बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आपको कंपनी का बारे में डिटेल्स जानकारी होना चाहिए। कंपनी किस का ऊपर काम कर रहा है, उसका पास्ट का डेटा क्या है, फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, ऐसा बहुत सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा। मैं कुछ पॉइंट इधर लिखा हूँ। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जो है इसका आपको बिजनेस मॉडल जानना चाहिए, प्रोमोटर्स होल्डिंग जानना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ रेट जानना चाहिए, पी रेशियो जानना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ऐसे बहुत कुछ चीज़ जो है आपको जानना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंडामेंटल पॉइंट्स जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो ही आप परफेक्ट स्टॉक में सही टाइम पे बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस। अभी हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट पे कैसे आप बाई कर सकते हैं। मैं जीरोधा यूज कर रहा हूं। जीरोधा में सपोज मान के चलिए मैं टाटा मोटर्स बाई करने वाला हूं, जिसका अभी करेंट मार्केट प्राइस है 779.95, 780 हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इधर बाई और सेल 2 ऑप्शन आ रहा है, हम लोग बाई पे क्लिक करेंगे। उसका बाद इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का बगल में आ रहा है सीएनसी, तो हम लोग लॉन्ग टर्म में क्लिक करेंगे, ठीक है। उसका बाद हम लोग मार्केट प्राइस में भी बाई कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर में भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस और लिमिट ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? मार्केट प्राइस मतलब करेंट मार्केट प्राइस, जितना पे प्राइस चल रहा है। अभी हम लोग का टाटा मोटर्स का भाव है 780 पकड़ लेते हैं, 780 चल रहा है। तो जब आप मार्केट प्राइस में क्लिक करके उसका बाद इधर क्वांटिटी में 100 क्वांटिटी कर लेता हूं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे इधर लग रहा है 78,000 का आसपास लगेगा। जैसे ही मैं इधर बाई करूंगा तो उधर मेरा होल्डिंग में चला जाएगा। ये हो गया करेंट मार्केट प्राइस, यानी जब मार्केट इधर चल रहा है आपका 780 पे चल रहा है, करेंट मार्केट प्राइस में ही आपका बाई हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिमिट ऑर्डर। सपोज मान के चलिए अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 780, आपको बाई करना है 782 पे, तो आप इधर 782 लिख सकते हैं, प्राइस पे 782 लिख के लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आपका बाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीका से आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं कोई भी शेयर में।
जो आपका फंडामेंटल जो स्ट्रांग है वो सब स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का बारे में। देखिए स्विंग ट्रेडिंग को मैं एक लाइन पे समझाने का कोशिश करता हूं। मान के चलिए आप कोई स्टॉक बाय करने वाले हैं 1 वीक 2 वीक 1 महीना होल्ड करने का लिए। आपका एनालिसिस ये कहता है कोई 5 रुपए का शेयर जो है वो नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ तक वो 8 रुपया 10 रुपया तक जा सकता है। ये प्लानिंग का साथ, ये एनालिसिस का साथ आप वो स्टॉक में जो है होल्ड करते हैं। ये प्रोसेस को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए अभी आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कब हम लोगों को बाय करना है। तो इसका लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो ही आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर और एक पॉइंट आ जाता है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी काम कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इक्विटी हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सब चीज में आप काम कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने का बाद। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है इसका बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैंडलस्टिक आ जाता है, चार्ट पैटर्न आ जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है, ट्रेंड लाइन आ जाता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन आ जाता है। ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा तो ही आप टेक्निकल एनालिसिस का द्वारा आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे के अंदर इक्विटी ऑप्शन एंड फ्यूचर में काम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करना है, क्योंकि आप 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ तक आप होल्ड कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग का अंदर। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग थोड़ा मार्जिन का बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए अभी मार्जिन मैं बहुत बार बोला हूं, मार्जिन मार्जिन मार्जिन। ये मार्जिन क्या है? अगर आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ भी करते हैं तो मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये जगह पे। आपका ब्रोकर आपको कहेगा आपके पास 5 रुपए है, मैं आपको 10 15 20 रुपए तक जो है बाय करा सकता हूं। सपोज मान के चलिए आपका पास 15,000 है और आप 1 लाख का जो है शेयर बाय किए हैं। तो अभी अगर आपका प्रॉफिट और लॉस होगा ये 1 लाख का ऊपर ही होगा। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो 1 लाख का ऊपर ही होगा, अगर आपका लॉस होता है तो 1 लाख का ऊपर ही होगा। तो समझ सकते हैं रिस्क कितना हाई है ये जगह पे अगर आप मार्जिन यूज करके काम करते हैं तो। ट्रेडिंग से सच में पैसा कमाया जा सकता है। आप लोग सुने होंगे ये इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लोग पैसा कमाता है, नौसिखिया जो है वो पैसा कमाता है। थोड़ा समझ लेते हैं प्रोफेशनल और नौसिखिया का बारे में। देखिए प्रोफेशनल का पास क्या क्या होता है, उसका पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मार्केट सेंटिमेंट जो मार्केट देखने का नजरिया है वो है, साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ है उनका पास, तभी वो लाखों करोड़ रुपया प्रॉफिट करता है। लेकिन जिसका पास नॉलेज नहीं है वो क्या करता है, आते साथ ही जो 1 हफ्ता हुआ है, 1 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, वो आते साथ ही क्या है उसका माइंड में यही चलता है कि कैसे मेरा पैसा जो है डबल होगा। इसीलिए उनका जो है लॉस हो जाता है। क्यों? उनका पास अभी नॉलेज नहीं है, मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, साइकोलॉजी नहीं पहचानते हैं जो इनका पास है। तो थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए क्या ये दोनों बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कैसे ये बंदा इसका जैसा प्रॉफिट कर सकता है? तो इसका लिए ये जो बंदा है ये बंदा को मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये भी प्रॉफिट कर सकता है। लेकिन मार्केट का साथ, मार्केट में टाइम देने का साथ, मार्केट में टाइम बिताना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट ही है जो आपको सिखाएगा, जो आपको नॉलेज देगा। तो मार्केट में आपको बैठना पड़ेगा, मार्केट में हर एक मोमेंटम का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझेंगे मार्केट में मेन गेम क्या है। मेन जो गेम है मार्केट में वो है साइकोलॉजी। आपका साइकोलॉजी जब तक स्ट्रांग नहीं होता है आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न भी काम नहीं आता है। लेकिन वो जगह पे अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग है आप मैनेज कर लेंगे वो जगह पे कि किस तरीका से आपको काम करना है। तो कुछ इस तरीका से जो है ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप भी जरूर प्रॉफिट कर सकेंगे मार्जिन ट्रेडिंग का अंदर। हाँ, ये मार्केट में लॉस होता है, लेकिन लॉस का अंदर भी एक पॉइंट आता है, अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, एक्यूरेसी अगर आपका सही है तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं। मंथ का एंड में, वो वीक का एंड में आप प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा, आपको डेली अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो वैसा नहीं होता है।
आपको वीक का एंड में या तो मंथ का एंड में आपको देखना पड़ेगा आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल का कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ही आप जो है आगे बढ़ेंगे स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर, इंट्राडे के अंदर आप प्रॉफिट कर सकेंगे। तो ये हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं, इन्वेस्टमेंट का बारे में समझ चुके हैं, स्विंग ट्रेडिंग का बारे में समझ चुके हैं, मार्जिन का बारे में समझ चुके हैं। नेक्स्ट अभी जो हम लोग समझने वाले हैं ये है इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं एक लाइन में समझाने का कोशिश करता हूं। सपोज मान के चलिए आप कोई शेयर आज बाय किए हैं और वो 3:30 का पहले आपको सेल करना है। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर जो है 3:30 का पहले ही उसको एग्जिट कर देगा। कुछ इस टाइप में अगर आप काम करते हैं तो इसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसके अंदर हम लोगों को मार्जिन मिलता है, बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपका नॉलेज है तो इंट्राडे में बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि पहले हम लोग को शेयर बाय करना होता है, उसका बाद सेल करना होता है, लेकिन इंट्राडे के अंदर आप पहले सेल करके उसका बाद बाय कर सकते हैं। ये पॉसिबल है इंट्राडे के अंदर, इक्विटी के अंदर पॉसिबल है। वो कैसे है मैं अभी बताने वाला हूं। सपोज मान के चलिए आपका जो कोई भी एबीसी कोई भी एक शेयर है जिसका अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 60 रुपया, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि अभी मार्केट गिरेगा, ठीक है, 40 रुपये आएगा या 50 रुपये आएगा। अभी आप 60 रुपये में सेल करके बैठे हैं, जब वो 40 रुपये या 50 रुपये तक भी आ जाता है तब सेल करते हैं। इसका जो बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए इधर मैं लिखा हूं आप सेल किए हैं 10 शेयर 60 रुपये करके, ठीक है। अभी आप फिर से जब वो 40 रुपये में आ गया तब आप 10 शेयर क्या किए, बाय कर लिए। अभी इसका बीच का जो है गैप वो आपका प्रॉफिट बन गया। तो कुछ इस तरीका से जो है आप इंट्राडे का अंदर, इक्विटी का अंदर काम कर सकते हैं। इसका लिए आपको ब्रोकर मार्जिन देगा। चलिए मैं और बढ़िया तरीका से आपको समझा देता हूं। सपोज मान के चलिए टाटा मोटर्स या टाटा स्टील कोई भी शेयर है जो कि कुछ दिन पहले ऊपर चढ़ा था, ठीक है। अभी अब वो 780 रुपया पहुंच गया है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है ये शेयर प्राइस जो है 740 रुपए तक आ सकता है। अभी आपको लग रहा है 740 रुपए तक आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इधर से सेल कर देंगे, ठीक है। अभी आपका टारगेट क्या है, इंट्राडे का बात कर रहा हूं, इंट्राडे का अंदर ही आपको सेल करना है, क्योंकि अगर आप सेल नहीं करेंगे तो ब्रोकर सेल कर देगा, ठीक है। तो आपको इंट्राडे का अंदर ही सेल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए ये चीज। तो जब ये 780 से 740 आ गया तो आप ये जगह पे इसको बाय कर सकते हैं। इधर सेल किए, इधर बाय किए, बीच का जो गैप है ये डिफरेंस, ये आपका 40 रुपए का जो गैप है ये आपका बन गया प्रॉफिट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इंट्राडे में काम कर सकते हैं। अभी हम लोग समझ लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के अंदर आप कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जीरोधा यूज करूंगा। देखिए मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मान के चलिए जैसे लॉन्ग टर्म में मैं बताया हूं, स्विंग ट्रेड में भी वैसे ही काम करना है। आप टाटा मोटर्स में जाके आप बाई का ऑप्शन सिलेक्ट करके उसका बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, या तो आप मार्केट या तो लिमिट, ये दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। दोनों क्या डिफरेंस है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वैसे ही सेम आप मार्केट प्राइस में आपको बाई करना है तो इधर आप स्वाइप करके बाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका बाई हो जाएगा स्विंग ट्रेड का लिए। अभी अगर आपको इंट्राडे में बाई करना है तो कैसे करना है, फिर से मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए इधर पहले हम लोगों को बाई करना है, ठीक है। मैं बाई का ऑप्शन में गया और इधर अभी नीचे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं लॉन्ग टर्म में क्लिक करता हूं तो इधर मेरे को मार्जिन कितना चाहिए, 779.95। अगर मैं इसी को इंट्राडे कर देता हूं कितना डिफरेंस आ जाता है, देखिए 155.95, कितना डिफरेंस आ गया। ये है मार्जिन। इंट्राडे के अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है, जो थोड़ा देर पहले ही मैं जो चीज बता रहा था, ठीक है। अभी आपको सपोज मान के चलिए 100 शेयर बाई करना है इंट्राडे में, आज बाई करके आपको आज ही सेल करना है 3:30 बजे का पहले, तो आप इधर बाई ऑप्शन में जाके बाई कर सकते हैं। इधर से बाई हो जाएगा। आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है तो प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा प्राइस में आपको सेट करना है, मुझे लगता है कि ये 775 में मुझे बाई करना है। मैं लिमिट ऑर्डर इधर से लगा सकता हूं, ठीक है। तो अपना जब 775 पे आएगा टाटा मोटर्स तो मेरा बाई हो जाएगा। ये हो गया बाई का, बाई करके उसके बाद हम लोग सेल कर सकते हैं। तो अभी इंट्राडे का बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि बाई कैसे करना है, ठीक है, ये समझ चुके हैं। अभी सेल कैसे करना है ये समझ लेते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स में गए, उसका बाद हम लोग सेल ऑप्शन में गए। सेल ऑप्शन में जाने का बाद इधर हम लोग क्वांटिटी सेट कर लेंगे। सपोज मान के चलिए मुझे 100 क्वांटिटी सेल करना है। आप मार्केट या लिमिट दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। मार्केट और लिमिट दोनों का बारे में मैं बता दिया हूँ पहले ही कि मार्केट कब यूज करना है, मार्केट ऑर्डर कब यूज करना है, लिमिट
लिमिट ऑर्डर कब यूज़ करना है, वो आप आपका हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इधर प्राइस अगर आप लिमिट ऑर्डर सेट करना है तो आप इधर प्राइस सेट कर सकते हैं। सपोज़ मान के चलिए मुझे 775 में जो है प्राइस आएगा तो मुझे सेल करना है, तो जब प्राइस 780 से 775 आएगा ये लेवल का आसपास तो मेरा ऑर्डर निकल जाएगा। उसका बाद जब ये 740 आएगा मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा ये जगह पे, तब मुझे एग्जैक्ट ये जगह पे आके बाई करना है और बीच का जो है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख सक रहे होंगे NSC BSC दो ऑप्शन है, आप NSC में जाके भी काम कर सकते हैं, BSC में जाके भी काम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप इस तरीक़ा से इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर काम करके प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, ये मार्जिन ट्रेडिंग का बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मार्जिन ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए। वेट कीजिए, सीखिए, नॉलेज लीजिए, उसका बाद आप मार्जिन ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़िए। उसका पहले इक्विटी में काम करने का कोशिश कीजिए, जरूर प्रॉफिट बनेगा। खुद को टाइम दीजिए, मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट का साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, आप प्रॉफिट करेंगे। तो ये वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।